हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, यार आबाद। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। यार यूएई के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी तौर पर भारत आने का कर दिया ऐलान। ना कर यार, अबे हाँ, क्या पाकिस्तान का कोई मुंह तक नहीं देख रहा और भारत में भाई वो साहब तो ऐलान हुआ है। लोग कंट्रियों के प्रेसिडेंट धड़ा धड़ा आ रहे अभी हो। तो फ्रांस का पहुंच रहा है हाँ ना, और भाई साहब अब यूएई यूएई का भी आ रहा है। वॉच करते देखते अगर किस तरह से यूएई के प्रेसिडेंट ने कर दिया है ये ऐलान। दुकान ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत ज़ाहिर है ये वो एक इकोनॉमिक जाइंट है, इस खित्ते का उभरती हुई आलमी ताकत है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। He's set to visit India on Monday. This high-level visit comes at a time when UAE-India ties are already at an all-time high. दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पे पता लगता है हम बड़े हौले लोग हैं, कहते हैं फलाना आदमी बड़ा हल्का है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने की। जब से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि जो भी इंडिया करे तो भाई इंडिया ने ये कर दिया। भाई उनका अपनी पॉलिसी है। एंड असल चीज जो है ना वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा डिटरमिन करती है। अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो यूएई है भारत की तरफ आ रहा है, भारत से बात कर रहा है, भारत से नेसेसरी जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो उसकी चाहत कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। यूएई के राष्ट्रपति MBZ का अचानक भारत का दौरा, जो सोमवार को आएंगे भारत, जो मिडल ईस्ट में खलबली मच रखी है। इस वजह से शायद यूएई भारत के साथ डिफेंस में कॉर्पोरेशन चाहता है, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। तो यूएई भारत के साथ करना चाहता हो तो यूएई के राष्ट्रपति MBZ को भारत के दौरे पे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि जिन अरब देशों को पाकिस्तान ने भारत से दूर रखा, आज वो भारत के करीब हो रहे हैं। यूएई के साथ भारत की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है और यूएई और भारत $100 बिलियन तक अपनी ट्रेड है वो 2030 तक लेके जाएंगे। यूएई में भारत का UPI भी चलता है। तो पाकिस्तान रो रहा है कि भारत के साथ यूएई अपने मजबूत रिश्ते कर रहा है और पाकिस्तान को तो यूएई वीजा भी नहीं दे रहा। पाकिस्तान पे वीजा बैन लगा रखा है कि हर कोई भारत की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। अभी तो जर्मनी के चांसलर आए हुए थे, EU के प्रेसिडेंट आएंगे 26 जनवरी को, उसके बाद फ्रांस के मैक्रोन आएंगे और जापान के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं भारत। और अब यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आ रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए UPI का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है। क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में
एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे येमेन और सोमालीलैंड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है, जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है, और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं। और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया या एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें होने जा रही हैं। आप अंदाजा लगाओ भाई साहब, यूएई के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी तौर पे भाई साहब विजिट करने का भारत में कर दिया है ऐलान। क्यों किया? इसी वजह से किया है। वजह कि पाकिस्तान की डील हुई है सऊदी अरब के साथ डिफेंस के मामले में। यूएई भी करना चाहता है, क्यों मजबूत देश यूएई को नजर आता है इंडिया ही। भाई सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी गलती की है भाई। यूएई सबसे अच्छा काम करने जा रहे, जो भारत के साथ मिलने जा रहे, क्योंकि भारत एक फ्यूचर है। बिल्कुल, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है यार। हमने कुछ सोचा ही नहीं है कि क्या करना है। हम तो जिस देश के साथ जाएंगे तो उसका जेब भी खाली करेंगे। हाँ तो भाई चलो, अगर अच्छी बात है अगर सऊदी अरेबिया ने अपने आप को खाली कर दिया हमारे साथ, और अच्छी बात है। लेकिन अगर यूएई की बात की जाए तो भाई साहब कल परसों वो पहुंच रहा है भारत के अंदर। कल भाई इमरजेंसी तौर पर उसने ऐलान कर दिया भारत पहुंचने का कि भाई साहब मैंने मोदी जी से मीटिंग करनी है, मैंने मोदी जी से डीले करनी है, सब कुछ बंदे शंदे फैले शैले लेकर वो पहुंच रहा है भारत के अंदर। ये भी हो सकता है कि ये भी ऐलान हो सकता है कि यूएई पे हमला, इंडिया पे हमला, इंडिया पे हमला, यूएई पे हमला। तो भाई ये भी हो सकता है। मेरी बात याद रखना। ये जो आ रही ना इस तेजी से, जितना जल्दी आ रहा है ना, 2-4 दिन पहले ऐलान करते आने का, डेट देते हैं ना, ये इतना जल्दी आ रहा है। ऐसे तो डेट ही नहीं दी। बोला मैं भारत पहुंच रहा हूँ। बहुत बड़ी डीले हो रही है। और एक इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, पनाका है, वो भी ले सकते हैं। बड़ी बड़ी डीले साइन हो सकती हैं। बिल्कुल भाई साहब, एक से बढ़ और यार सबसे पहले जो इंडिया ने फ्री ट्रेड शुरू की वो भी यूएई के साथ की ना। और पहला यूपीआई जो सिस्टम शुरू किया वो भी यूएई के साथ शुरू किया। ये देख ले भाई, ये फिर कितनी पार्टनरशिप पक्की है। और भाई साहब भारत के अंदर वो जब आएगा, भारत से वो जब मदद मांगेगा तो भारत उसकी 100% मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? अगलों ने 2030 तक $100 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है ट्रेड का अपने का। देख ले क्या क्या बना हुआ उधर देख ले। 26 जनवरी को कौन पहुंच रहा है उनके भाई, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। रिपब्लिक डे पे बड़े बड़े लीडर्स। तो भाई आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो तुम